ये जो सांसद है अररिया का प्रदीप दास, ये तो तस्लीमुद्दीन साहब का झोला लेके घूमते थे। ये क्या इसका बस का है कि यहाँ पर किसी मुसलमान को हिंदू बना देगा, या तो सिर्फ अपना राजनीतिक चमकाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। इसको मालूम होना चाहिए कि ये सीमांचल है। पहले तो हम इनकी बात का निंदा करते हैं और इसको हिदायत भी देते हैं कि इस तरह का आप कम से कम बयानबाजी से रुकिए, वरना ये अच्छा नहीं होगा। सांसद अररिया के एक विवादित बयान दिए हैं, जिसको अररिया में रहना तो उसे हिंदू बनना है। इस पे क्या प्रतिक्रिया रखते हैं सर, इस विवाद बयान पे? देखिए, इसको शायद ये इतिहास मालूम नहीं है। ये जो सांसद है अररिया का प्रदीप दास, ये तो तस्लीमुद्दीन साहब का झोला लेके घूमते थे, मालूम है आपको? ये तस्लीमुद्दीन का ये झोला उठाता था, और वो तस्लीमुद्दीन जिसको सीमांचल का गांधी बताया गया, ये क्या इसका बस का है कि यहाँ पर किसी मुसलमान को हिंदू बना देगा, या हिंदू को मुसलमान बना देगा, या सिख को हिंदू बना देगा, ईसाई को मुसलमान बना देगा। इसका बस का नहीं है। ये तो सिर्फ अपना राजनीतिक चमकाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। इसको मालूम होना चाहिए कि ये सीमांचल है, और सीमांचल का इतिहास का पता करना चाहिए उस आदमी को। और हमको तो ये कहते हुए शर्म आ रहा है कि एक सांसद है और सांसद के मुंह से इस तरह का शब्द निकले, ये बहुत शर्मनाक की बात है। पहले तो हम इनकी बात का निंदा करते हैं और इसको हिदायत भी देते हैं कि इस तरह का आप कम से कम बयानबाजी से रुकिए, वरना ये अच्छा नहीं होगा। और इनको खास करके सीमांचल के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि जब इतिहास को पढ़ना चाहिए। जब सीमांचल में, जब पूरे देश में जब आज़ादी का लहर चल रहा था, जब अंग्रेज़ों को भगाया जा रहा था, उस वक्त भी कत्लेआम हुआ था। लेकिन ये सीमांचल में आप नहीं सुने होंगे कि कोई कटा, कोई चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या वो अंग्रेज हो। फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लोग ये हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाने लगे, पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आने लगे, हिंदुस्तान से फिर बांग्लादेश जाने लगे लोग। उस वक्त भी ये सीमांचल में कहीं पर भी किसी भी तरह का अफरा तफरी का माहौल नहीं हुआ था। तो ये वो सीमांचल है। यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सारे धर्म के लोग, ये लोग मिलजुल कर रहने के लिए सीखा है। क्या फ़र्क पड़ा आके चिल्ला के गया पूर्णिया में, किशनगंज, अररिया में चिल्लाया, किशनगंज में चिल्लाया। आपको लगता है कि यहाँ पर यहाँ के हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। खास करके हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर खास करके हम लोग जिस इलाके में रह रहे हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये सब इलाका में तो कभी लोग एक दूसरे को दूसरी निगाह से नहीं देखा है। सर, आगे चुनाव विधानसभा का है। एक तरफ मंत्री आके गिरिराज सिंह इस तरह का विवादित बयान करते हैं, उनके बाद क्या लगता है विधानसभा का चुनाव में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं अफरा तफरी मचे? आप जब से इतिहास उठा के देख लीजिए, अभी से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ, लोकतांत्रिक लागू हुआ, चुनाव का जब से हो रहा है, कभी भी आप बताइए कि यहाँ पर जो है इस तरह का माहौल पैदा हुआ है? अब तो बहुत, पहले तो बहुत लोग जाहिल लोग होते थे। अब तो हमारे बीच दोनों धर्म के लोगों में पढ़ा लिखा लोग हो, अभी एक से एक यहाँ के बच्चे पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हैं। अब तो यहाँ सीमांचल का बच्चा को तो टारगेट है कि हमको IAS IPS बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। यहाँ का थोड़ा है। ये जितने लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहा है, आप मालूम कीजिए तो कोई लोग यहाँ के हैं, सब भगोरे लोग हैं। तो ये भगोरे लोगों का काम है इस तरह का बोलना, आके आग लगा देना, अपना घर चला जाना। सीमांचल के लोगों का टारगेट है, यहाँ के मुसलमान का, यहाँ का हिंदुओं का, यहाँ का ये टारगेट है कि हमको पढ़ लिख करके अच्छा से अच्छा लोग बनना है। DM बनना है, SP बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ITSN बनना है, साइंटिस्ट बनना है। यहाँ के लोगों का ये लक्ष्य है। ये लोग लड़ा नहीं पाएगा सीमांचल को, किसी कीमत में नहीं लड़ा पाएगा सीमांचल। यहाँ तो मतलब बुजुर्गों का ये जगह है। ये अब सोच लीजिए, मुल्क में इतना अफरा तफरी हुआ, कभी भी इस सीमांचल में यहाँ पर आपसी विवाद नहीं हुआ। यहाँ के लोग मिलजुल करके जीना सीखे हैं, और सब लोग तरक्की खोज रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं, पढ़ना लिखना चाह रहे हैं। इसलिए किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है।
और ऐसे लोगों को इस तरह का बयान देने से परहेज करना चाहिए ताकि हम लोगों का आपस का भाईचारा बना रहे। अपना परिचय बताइए। मोहम्मद शमशाद आलम, मुखिया ग्राम पंचायत टौली, मुखिया संघ जिला पूर्णिया।